बैंक आपको लोन देती है, लेकिन उस लोन को रिकवर करने के लिए बैंक किस हद तक गिर सकती है, आज इसका एक प्रमाण आपको दिखाने जा रहे हैं। यह सही है कि बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए किसी को कॉल करे, लेकिन कॉल करने के बाद बैंक का जो तरीका था उस पैसे को रिकवर करने का, उसने बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए कि हमारे देश में एक से एक धन्ना सेठ जो बैंक के हजारों करोड़ लेकर भाग जाते हैं विदेश, उनका बैंक कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन एक सैनिक जो सरहद पर हमारे देश की हिफाजत के लिए तैनात है, उसको कैसे टॉर्चर किया जाता है बैंक के द्वारा, आज आप ये भी देखेंगे। सुनिए, उसके बाद पूरी घटना डिटेल में बताते हैं। मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ, नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 15,85,000 पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो अभी फोन और दिखाओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ, 12 साल से तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे यार? आपका पूरा है ना, अभी आपका है ना ये भी। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ, क्या कर सकता हूँ। दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए लोन नहीं लेते। पता लगता है आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे। 5 लाख देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। दिखा, बोल मत, दिखा के सामने बोल मत, दिखा। चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। चैलेंज आओ, दिखाओ। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग जो भी रखना है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आपने कहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट बनाया। जिधर भी भेजने का है उधर भेजो, देख लेना, मैं भी 2 बार जिधर भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ तुम एक बार। मैंने भी आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। भेज दो, क्या है आपके पास? क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? भेज दो मेरे को, भेज करूंगी मैं। अरे तुम क्या सर्विस सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को देखोगे? हाँ जाओ, जो भी उखड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना बोल रहे हो ना, जो सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको? मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही नहीं। स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है ना। लोन पे जी रहे हो, चाहो ना तुमको जो खाने को खाओ और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो 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 भेजो। क्या होता है भेजने का? भेजा क्या 4 दिन से? भेजो भेजो। आपने कितना दम है, आप जितना बोल रहे हो ना, तेरे को भेजेगा। आप जितना बोल रहे हो ना, आप में कितना दम है वो देखो। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम करके दिखाओ। तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो, 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम। तुम्हारा देखिए पूरा मामला क्या है, जरा डिटेल में समझिएगा। जिस मैडम को आप इतने तेवर में बात करता हुआ सुन रहे थे, वो कोई बैंक मैनेजर या एकदम मतलब ऐसा कहिए बैंक मालिक नहीं है, लेकिन वो बात ऐसे कर रही थी जैसे भारत के सारे बैंक इन्हीं के अंडर में। इनका नाम अनुराधा वर्मा है, जो हमारे पास जानकारी मिली है। ये HDFC बैंक की कर्मचारी हैं और इनका नाम अनुराधा वर्मा है। इन्होंने क्या बदतमीजी की एक CRPF जवान के साथ, वो तो आपने सुना ही। तुम लोग लोन पर जीते हो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, तुम लोग दूसरों का पैसा खा लेते हो, इसीलिए तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं करते, इसीलिए तुम सरहद पर भेज दिए गए हो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करिएगा और उन तमाम लोगों से ये सवाल पूछिएगा जो बैंक में काम करते हैं, क्या बैंक ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है? क्या उस सैनिक की या उस CRPF जवान की अपनी या उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है जो आप इस तरह से उसे बेइज्जत किए जा रहे हो? और CRPF जवान की गलती क्या थी, अब वो भी आप डिटेल में जरा समझिए। अनुराधा वर्मा ने जो लोन था उसको ना चुकाने के एवज में, लोन क्या EMI ना चुकाने के एवज में कॉल किया CRPF के जवान को। CRPF जवान ने पहले तो कोई रिप्लाई नहीं किया, और आपको भी पता है कि जो CRPF जवान सरहद पर होते हैं या कहीं भी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो ड्यूटी आवर में वो अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन पर पाबंदी होती है अलग अलग तरह की। और इस वजह से CRPF जवान हो सकता है कि उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया हो या कुछ और भी परिस्थिति रही हो। इसके बाद क्या होता है
कि मैडम तमतमाकर कॉल करती हैं, और सिर्फ कॉल ही नहीं करती बल्कि वो जो आपने सुना उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगती हैं। सीआरपीएफ जवान बस एक सवाल पूछता है कि ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दो कि 15,85,000 लोन आपने सैंक्शन किया, लेकिन आप मुझसे 16 लाख रुपए का ब्याज क्यों ले रहे हो? यही सवाल सीआरपीएफ का जवान करता है, और पलटकर फिर अनुराधा वर्मा तमतमा जाती हैं, और जो बातचीत होती है वो तो आपने सुना है। हो सकता है कि किसी बैंक से आपने भी कर्ज ले रखा हो, आपने भी कोई लोन ले रखा हो, उसके बाद बैंक की कॉल आपके पास भी आए और आपको भी ऐसा टॉर्चर किया गया हो या किया जाए। लेकिन बैंक के इस रवैये का विरोध हमेशा होना चाहिए, जो रवैया एक सैनिक के साथ अपनाया गया। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे बैंक कर्मचारियों को बैंक में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, जो एक आम आदमी को या फिर इस देश के किसी भी नागरिक को नागरिक ना समझे बल्कि एक प्रोडक्ट समझे।